आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में देश में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। राज्यसभा के लिए प्रदेश के सभी पांचों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उज्जैन में 1 और 2 मार्च को क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन और खजुराहो में 50वां खजुराहो नृत्य समारोह शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत परियोजनाओं का डिजिटल लॉन्च किया। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि इस अभियान से विश्वविद्यालयों में नवाचार, अनुसंधान और अधोसंरचना विकास के महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकेंगे। इसमें बरकतुल्ला, विक्रम और जीवाजी विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार देवी अहिल्या, रानी दुर्गावती, अवधेश प्रताप सिंह, पंडित एसएन शुक्ल और महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को 20-20 करोड़ रुपए की सहायता स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान से युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण मिलने के साथ नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी पूरा होगा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वेबिनार, शैक्षणिक भ्रमण, संकाय संवर्धन और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध होगी। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी पांचों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, बंसीलाल गुर्जर और माया नारोलिया भाजपा से चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस से अशोक सिंह निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए आज किसी भी प्रत्याशी के नाम वापस न लेने पर दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को निर्विरोध चुन लिया गया। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया जा रहा है। इसी के तहत उज्जैन में आगामी 1 और 2 मार्च को क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में उद्यमी, उद्योगपति और नीति निर्माता विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा, सहयोग और पारस्परिक सामंजस्य के लिए जुटेंगे। इस दौरान प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी जो व्यवसायियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। 50वां खजुराहो नृत्य और लोक रंजन समारोह शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खजुराहो में आयोजित इस समारोह का अब से कुछ देर पहले विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान खजुराहो सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं धर्मस्व और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी उपस्थित थे। समारोह में शास्त्रीय नृत्य की गरिमामय प्रस्तुतियां दी जाएंगी। 1975 से शुरू हुआ खजुराहो नृत्य महोत्सव इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। पहले दिन कथक नृत्य के कलाकारों द्वारा सामूहिक नृत्य कथक कुंभ की प्रस्तुति दी गई। संग्रहालय द्वारा पारंपरिक कलाओं का राष्ट्रीय समारोह लोक रंजन का आयोजन प्रतिदिन शाम 5 बजे से किया जाएगा। समारोह में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम धरती पर प्रकृति की अनुपम सौगात हैं। दोनों प्रदेशों की संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के देश में विशिष्ट पहचान है। दोनों राज्य भारत की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता की समृद्धता के प्रतीक हैं। राज्यपाल राजभवन में आयोजित अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्यों के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतांत्रिक देश है जिसमें विकास के में सबको समान अवसर मिलते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों को उनके मानदेय भुगतान के संबंध में आयुक्त लोक शिक्षण ने पत्र लिखकर आदेश जारी किए हैं। यह पत्र स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को लिखा गया है। इसके अंतर्गत केवल रिक्त पद के विरुद्ध ही विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। मानदेय भुगतान के संबंध में वित्त विभाग ने आयुक्त लोक शिक्षण और संचालक कोष एवं लेखा को भी पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बैगा परिवारों के लिए 11,907 पीएम आवासों का निर्माण हो रहा है। टीकमगढ़ पुलिस लाइन मैदान पर 54 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 3 खेल मैदान का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज भूमि पूजन किया। खंडवा में आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं अशोकनगर में अपना घर वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत आगरमालवा जिले के ग्राम आंकली में निर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का आज वर्चुअली लोकार्पण किया गया। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।